नमस्कार, वी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश लाइव में आज एक मौजू खबर और एक घटना का जिक्र करेंगे, जिसमें हम एक विशेषज्ञ से बात करेंगे कि वास्तव में देश के सामने मौजूदा तालिबान के अफ़गानिस्तान पर काबिज़ होने के बाद क्या प्रमुख चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर या आप कहें कि जो एयरफोर्स में भी काम कर चुके हैं और वो वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका क्या नज़रिया है। हम आपको एक ऐसे मेहमान से तारुफ करा रहे हैं जो एक लड़ाई में भी भाग ले चुके हैं और भारत के लिए एक बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं। जी हाँ, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, हम आज एवी स्टार न्यूज़ के साथ उनको लाइव जोड़ रहे हैं और उनसे मौजूदा अफ़गानिस्तान के हालात और भारत के संदर्भ में क्या क्या मुख्य समस्याएं और चुनौतियां हैं उस पर बात करेंगे। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवी स्टार न्यूज़। थैंक यू। सर, देश के सामने चुनौतियां हैं या अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, ये गलती अगर आपने दोहराई तो फिर सदैव पछताते रहेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसीज बड़ी कमजोर रही हैं। आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर? हाँ, मेरे को तो आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, पूरी तरह से आ रही है सर। मेरा सवाल यही है कि मौजूदा समय में तालिबान के अफ़गानिस्तान पर काबिज़ होने के बाद क्या वो चुनौतियां दिख रही हैं एक सैन्य विशेषज्ञ के रूप में, एक रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आपके सामने? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चुनौतियां हैं, ये आपको मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है आपको? जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप बोलिए सर। ओके, ये जो चुनौती, सबसे बड़ी ये चुनौती है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमने उसको हर सदैव इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि हम अपने ही बारे में सोचेंगे, दूसरे को दखल अंदाज नहीं करेंगे। दखल अंदाज की बात नहीं होती, बात जो बाहर हो रहा है आपके नेबरहुड में, अगर आप उससे आंखें चुराएंगे तो कल वो चीज आप पे आएगी। यही हमारी गलती रही है। तालिबान की जो जिस तरह से उठा, जिस तरीके से अफगानिस्तान में बदलाव आया, उसमें भारत ने कोई टिप्पणी अदा नहीं करी, तालिबान के साथ में कोई तालमेल नहीं रखा, जैसे कि हमने इजराइल को इतने सालों तक इग्नोर करके रखा था बिकॉज ऑफ वीक फॉरेन पॉलिसी। पीओके को हमने लिया नहीं। अगर पीओके हमारे पास होता तो आज हमारी फौजें इंटरवीन कर रही होती और अफगानिस्तान जो हमारा दोस्त है उसको बचाने की बात हो रही होती। पाकिस्तान हिम्मत नहीं करता घुसने की अगर भारतीय फौज के पास पीओके होता, पर हमने ये गलती कर दी। हम चूकते रह गए, कहते रह गए पीओके लेंगे, पर लिया नहीं। खैर, अब पाकिस्तान ने तालिबान को पूरी मदद करी है। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है, नेटो फोर्सेस निकल चुकी हैं अपने गलतियों के कारण। अब आप पूछेंगे अमेरिका क्यों निकला? वो अमेरिका के हित में था आना और अमेरिका के हित में है जाना। वो निकल गया क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर है और बाइडेन के ऊपर अपने सैनिकों को वापस लाने का, और अमेरिका कभी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका बमबारी ऊपर से करता है। इराक में भी वो 100 घंटे लड़ा था सिर्फ जमीनी लड़ाई। यूगोस्लाविया में कहीं भी ये प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ। तो इसके कारण जो है, आपने ये देखा, इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ के चले गए और इसलिए अफगानिस्तान की फौज नहीं लड़ी क्योंकि अमेरिका लोग कह गए थे कि आप तालिबान के साथ बना के रखिए और ये नहीं तो खून खराबा होगा, और इससे उनको जाने का मौका मिल गया। अगर अफगानिस्तान की फौज जो वेरी वेल ट्रेंड है लड़ पड़ती तालिबान के साथ तो अमेरिकन नहीं जा सकते थे वहां, फिर उनको मॉरली रहना पड़ता। बख्शी सर, आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि अमेरिका ने बाकायदा समझा दिया था कि आपको लड़ना नहीं है, तालिबान के साथ कोऑपरेट करना है। बिल्कुल, तभी तो आप देखिए तालिबान ने एक कदम नहीं उठाया। तालिबान के पास कितनी फौज थी, कितनी फायर पावर थी, और सॉरी अफगान के पास में एक बिल्कुल नहीं लड़े। क्वेश्चन यही है कि उनको एग्जैक्टली यही बोला गया था और अमेरिकन खाली करके चले गए। वैसे ही तालिबान का मोराल लो हो गया जब अमेरिकन खाली कर रहे थे। तो इस समय उनको अमेरिकन की ड्यूटी बनती थी, मॉरल ड्यूटी, टू ओवरसी दिस फाइट, और तालिबान को पॉजिटिव पोजीशन में रखना चाहिए था। सारी की सारी जमीन हथिया ली गई है, अब कब्जा हो गया पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। उसमें क्या है कि देखिए तालिबान की अब स्थिति ये है,
तालिबान की जो मेजर लीडरशिप है वो उसको अब रिस्पेक्ट, मेंटल ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है, यानी कि एक ऊंचा औहदा दर्जा मिल गया है। पर उसके जो नीचे के एचलॉन्स हैं, जो पश्तून के तालिबान हैं, CAR रिपब्लिक के तालिबान हैं, वो लीडरशिप के साथ तालमेल नहीं रखते। अच्छा। वो उनके अपने अगर एनिमिटीज हैं, लोकल एथनिक एनिमिटीज हैं, जो एक दूसरे की औरतों का बदला ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। इससे तालिबान की छवि खराब हो रही है। हालांकि चाइना ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, टर्की ने एक्सेप्ट कर लिया है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है, और टर्की माइंड यू नेटो का कंट्री है। सो ये सारी की सारी चीजें तालिबान को एक मजबूत स्थिति में डालती हैं। और इस समय अफगानिस्तान की स्थिति बड़ी कमजोर है। बट अफगानिस्तान में एक इक्वेशन उभर रही है, वो ये है कि बख्त और जो पंजशीर के एरिया है, इनके लीडर्स तालिबान के साथ में नहीं है, वो उनसे रोज लड़ रहे हैं। और ये पंजशीर के जो लीडर हैं, पंजशेर बोलते हैं बेसिकली, ये बहुत ही खौफनाक है। तालिबान इनसे खौफ खाता है, और अगर इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा। इस समय इक्वेशन बदल रही है, तो इस समय बहुत कंट्रीज देख रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है भारत को क्या करना है। OIC की कंट्रीज और जितने की शंघाई कॉपरेशन की कंट्रीज हैं, इनको पूछना चाहिए आप तालिबान के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, UAE को, सऊदी अरेबिया को। जब तक ये तालिबान को नकारेंगे नहीं, तालिबान को भगवान भी नहीं हरा सकता। तो ये आप याद रखिए कि इस समय तालिबान की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है। जब तालिबान को आप कह रहे हैं भगवान भी हरा नहीं सकता इन परिस्थितियों में, तो भारत क्यों अपना हाथ डाले उसमें, और हाथ डाल करके अपना हाथ जलाए? मैं आपको कह रहा हूं कि भारत को लड़ाई तो भूल जानी चाहिए, क्योंकि भारत इस स्थिति में ही नहीं है इस समय। जब भारत की वो स्थिति थी, तब तालिबान आगे आता ही नहीं अंदर। अच्छा। पर अब तालिबान स्थिति है नहीं। पर भारत एक काम कर सकता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अफगान के बड़े इतिहास में 200 साल से कई रॉयल फैमिलीज, अफगान के लोग हिंदुस्तान में आके बस गए हैं। अफगान हमारे नेचुरल फ्रेंड्स हैं, और अफगानी हमारे साथ दोस्ती सदैव रही है। वो पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। अफगान के कई एयरफोर्स ऑफिसर मेरे अपने इंस्ट्रक्टर, विंग कमांडर अमानुल्लाह खान थे, जो अमानुल्लाह खान फैमिली से थे, और जो देहरादून में बसे हुए हैं। ये सारी के सारे जो हैं हमारे दोस्त हैं। भारत को इस समय ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम की लीडरशिप लेनी चाहिए, और जो ग्रसित लोग हैं अफगानिस्तान में, उनको कम से कम मानवता के तहत उनको एड देनी चाहिए। रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट इत्यादि मेडिसिन, ये सारा का सारा हमने कार्यक्रम करना चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका जो कहना है उसका तो मैं यही मतलब निकाल रहा हूं कि बहुत जल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कायम कर लेने चाहिए तालिबान के साथ। बिल्कुल। हमको, आप अगर तालिबान को इग्नोर करेंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। क्या आप लड़ना चाहते हैं? आप लड़ना भी नहीं चाहते, आप बात भी नहीं करना चाहते, आप तो कुछ फिर वही बात पड़ेगी जैसे इजराइल के साथ थी, ना हाँ कहो ना कहो। ये नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी सदैव कमजोर रही है। हम डिफाइन नहीं कर सकते हमें क्या चाहिए। तो हाँ कह देना चाहिए या ना? हाँ कहे या ना। पर ह्यूमैनिटेरियन एड में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज मिलके ह्यूमैनिटेरियन एड कर रहे हैं। मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़े या ना बढ़े, पर अगर आपके डॉक्टर जा रहे हैं, आपके लोग जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी रिफ्यूजीज को निकालने के लिए, सप्लाई करने के लिए आपके जहाज भी जा सकते हैं। आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। इससे भारत की छवि और मजबूत होगी, और भारत की लीडरशिप मजबूत होगी कि हम मानवता के लिए तो कुछ कर सब रहे हैं। अपना फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो या ना हो वो दूसरी बात है। लेकिन बख्शी साहब, UNSC में भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान के बहाने तालिबान पर भी आतंकवाद को लेकर के एक बड़ा सवाल उठा दिया, और उसको बहुत महत्व मिल रहा है। भारत ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया कि जो अंदाज है बहशियानेपन का, वो तो नहीं चलने वाला, और उसके साथ भारत नहीं है। बिल्कुल, ये बोला है
भारत सदैव उसके खिलाफ रहा है। पर जब भारत ये बोल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं देगा, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन एड अलग है। लेकिन क्या वो आपको सारी नहीं की लगता सारी- कि भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है? वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट भारत का रहा, उसी को लेकर तो भारत चिंतित है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब की बात। पहले तो जो हमने प्रोजेक्ट बना दिए अफगानिस्तान के लिए, अब तालिबान की गवर्नमेंट आई है, हमको फिर भी कंटिन्यू रखना चाहिए। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो अभी तो गवर्नमेंट बनी भी नहीं है सर, अभी तो वहां डिस्कशंस चल रहे हैं कि गवर्नमेंट का स्वरूप क्या होगा। अभी तो मैं अभी भी बात नहीं कर रहा, जब गवर्नमेंट बन जाए थोड़ी तसल्ली रखनी है। हमें हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 1.5 महीना लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं। पर कहने का मतलब है हमारी आगे चल के विचारधारा ये होनी चाहिए। अभी आप नहीं घुस सकते, अभी तो आपको पता ही नहीं कि वो क्या क्या, आपको खबर नहीं पूरी आई है। मैंने बताया तब आप कैसे कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति कमजोर है, कम से कम मौजूदा अफगानिस्तान के क्राइसिस को लेकर? भारत की विदेश नीति कमजोर रही है शुरू से, चाहे श्रीलंका के साथ, चाहे बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान ने तो आपको थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया इज अ थ्रेट फॉर अस। लेकिन हमारी बातचीत तो अफगानिस्तान को लेकर हो रही है ना। भारत हो रही है। मैं आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी की बता रहा हूं। अफगानिस्तान जब तक था उस समय हमने, अगर अफगानिस्तान को पूरी ट्रेनिंग देने की बात होती, हमने पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी, सिर्फ मिलिट्री एड दिया उनको। कभी मिलिट्री ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ अफगानिस्तान के साथ की बात नहीं कर रहा, मैं अपने फॉरेन पॉलिसी ऑफिस की बात कर रहा हूं। इसीलिए अब ये बात थी। हाँ, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब तो आने वाली स्थिति बताएगी। पाकिस्तान बहुत उछल रहा है अंदर खाने, वो खुश भी है। चाइना तो खुशी है, वो सीधे सीधे अमेरिका तक को चुनौती दे दिया है। तो क्या चुनौतियां भारत के सामने आने वाली हैं? भारत के सामने चुनौती ये आने वाली है कि अब जो तालिबान का कंट्रोल और पाकिस्तान का कंट्रोल पूरा आएगा, वो तालिबान के सरप्लस लोगों को कश्मीर में भेजेगा। कश्मीर में आतंकवाद और बढ़ेगा। जो आज से 18 साल पहले आपका कानपुर, जयपुर, पहाड़गंज रेलवे स्टेशन में 6-6 फीट गड्ढे बन रहे थे, वो शुरू हो जाएंगे। बड़ा आसान होगा। तो इसके पीछे आईएसआई होगी कि तालिबान होगा? दोनों होंगे, दोनों हाथ में हाथ डाल के काम करेंगे। आईएसआई भी होगी, तालिबान भी होगा, मुल्ला एलिमेंट भी होंगे, सारे के सारे होंगे। ये बिल्कुल, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। और चाहे आपको छुरा तालिबान मारे, चाहे छुरा आपको आईएसआई मारे, क्या फर्क है? तो फर्क क्या है? आपको लगता है कि पाकिस्तान का एक्सटेंशन हो गया है अफगानिस्तान में? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। चाइना यही चाहता है। चाइना कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, चाइना क्योंकि पाकिस्तान चाइना के डेट में है, वो तो उसकी जी हुजूरी करेगा। पर आपको एक और बात बता दूं, चाइना मर रहा है कि मैं ज्यादा पैसा लगाऊं अभी तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान में अंडर तालिबान, ताकि तालिबान मेरे कंट्रोल में, मेरे इफेक्ट में आए। पर तालिबान नहीं आएगा उनके इफेक्ट में, क्योंकि तालिबान कह रहा है कि आपने श्रीलंका को तो बेशक डेट में चढ़ाया, पाकिस्तान को डेट में चढ़ाया, बांग्लादेश को डेट में चढ़ाया, मेरे साथ वो बात मत करना, नहीं तो मैं उगियार के दरवाजे खोल दूंगा। उगियार मतलब जो चाइना का है, वो चाइना हिल जाएगा। मेरा सवाल ये है सर कि आप तो अभी ये कह रहे थे, जबकि दोहा से एक बयान आया है, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन नाम है उनका, उन्होंने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है, उस पर हम क्यों करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत हमारा क्षेत्रीय पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा बिल्कुल बगल का पड़ोसी है। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब है कि 1996 से 2002 का जो दौर था, उससे तालिबान बदल गया है। या आप यूं कह सकते हैं कि भारत का जो एग्रेशन है, उसको तालिबान प्रकारांतर से समझ रहा है। देखिए, भारत का एग्रेशन तालिबान बिल्कुल समझेगा, पर क्वेश्चन ये है, ये तो तालिबान ने सबसे पहले कह दिया था कि मैं भारत के कश्मीर में दखल नहीं दूंगा, मैं अपने जितने भारत के लोग हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको मैं, और हिंदू हैं, उनको ठीक रखूंगा। कल ही मिल के आए हैं उनको गुरुद्वारे में, सिखों को मिल के आए हैं तालिबान के लीडर्स।
तो ये बात है, अभी कोई प्रूफ नहीं आया कि हमारे खिलाफ हो गए हैं। ये कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि भारत ये मान ले कि तालिबान हमारे दुश्मन है। तभी मैं कह रहा हूं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन परिस्थितियों में जब बदला हुआ तालिबान भारत के संदर्भ में तमाम पॉजिटिव बयान दे रहा है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? या हम इनको आतंकवादी मानते रहें? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं देखिए, आतंकवादी को आपने कब नहीं माना? सारी दुनिया के आतंकवादी के साथ में सब अमेरिका वगैरह सारी की सारी कंट्रीज उनको सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान को आप आतंकवाद कहना चाहते हैं, वो हिम्मत नहीं है किसी की उसको आतंकवाद डिक्लेयर कर दें। FATF में जब उसका नाम है, पर भारत ने कभी उसको ये नहीं कहा कि ये टेररिस्ट स्टेट है, डिक्लेयर ही नहीं किया हमने पाकिस्तान को। अमेरिका नहीं कर पा रहा। ये कहने की बात, हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक पहलू हो गया सर, हम इस पे बाद में बात करेंगे। चूंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और आप रिटायर्ड विंग कमांडर भी रहे हैं सर। अमेरिका अब अमेरिका अफगानिस्तान पर अगर आप कहें, क्योंकि उसके तो पैदल सेना जा चुकी है, मात्र 2000 सैनिक वहां बचे हैं, क्या कुछ हवाई नियंत्रण की कोशिश में अमेरिका रहेगा और भारत को उसके लिए तैयार करेगा? समझा नहीं। हवाई नियंत्रण मतलब एयरफोर्स के जरिए वो कंट्रोल करना चाहेगा अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को, या उस पर नजर रखेगा? ऑलरेडी ट्राई कर चुका है अमेरिका, ऑलरेडी कर रहा है। उसने 4 अटैक कर दिए हैं टू स्केयर द तालिबान। अमेरिका ने कर दिया है। देखिए, एक और थिंकिंग प्रोसेस है कि पंजशीर के और जो दो लीडर हैं वक्त के, और जो लीडर हैं, इनको अमेरिका सपोर्ट अगर करता है मिलिटरीली इंटेंस बॉम्बिंग के साथ में, तो वही न 2001 वाला बॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है अमेरिका। बख्शी सर, बहुत मौजूद सवाल यह है कि अमेरिका क्या ऐसा करेगा और क्या भारत को भी इसके लिए तैयार करेगा नाटो फोर्सेस के साथ? भारत को कहेगा जरूर, भारत तैयार नहीं होगा। भारत नहीं तैयार होगा इसमें भाग लेने के लिए। क्या हमें तैयार होना चाहिए? देखिए, जैसा कि भारत को अभी भारत की फॉरेन अपनी रिक्वायरमेंट स्टडी करनी पड़ेगी। प्रफुल्ल बख्शी एकदम से 5-2 मिनट में नहीं जवाब देगा इसका, ये डीप स्टडी होगी। देखिए, वो आपको जो साउथ चाइना सी में क्वाड बनाया है, उसका मिलिटराइजेशन की बात कर रहा है। मिलिट्री कोऑपरेशन हो, यानी कि भारत पे अटैक हो तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए लड़ने आए, चाइना जापान पे अटैक हो तो हम उसके लिए लड़ने जाएं। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, इसको भारतीय नीति डिसाइड करेगी। बख्शी सर, बख्शी पे अगर मेरे पे बात छोड़ते, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो मैं करूंगा स्ट्रेट अवे। बख्शी सर, मैं होऊंगा तो मैं कब का कर गया होता। बख्शी सर, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत अहम सवाल है। बगराम एयरबेस तो रातों रात अमेरिका ने खाली कर दिया, लेकिन काबुल एयरबेस पर अभी वो जमा है, वहां पर मजबूत स्थिति में है। ये क्या माजरा है सर? ये क्या है? अब उसने अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, एम्बेसी के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए उसने 5,500 या 3,500 सैनिक रखे हुए हैं। ये इसलिए है, उनका कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है। और ये उनको ये सारे इवैक्यूएट करके ले जाएंगे। और अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं अपने लोगों को और अपने समर्थकों को छोड़ के भाग गया। कम से कम इतना तो वो नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा फेस सेविंग तो उसको भी करनी पड़ रही है, इसलिए अमेरिका वहां टिका हुआ है। लेकिन जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, 3-4 अभी हुए हैं, वो बेस अमेरिका का क्या है? अमेरिका के मैंने बताया 4 स्ट्राइक्स हुए, आउटस्कर्ट्स में हुए हैं, लाइट बॉम्बिंग हुई है, कोई मेजर बॉम्बिंग नहीं हुई है। जैसे कि तोरा बोरा पे करता था डेजी कटर, MOAB मैक्सिमम ऑर्डिनेंस एयर बर्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब फेंके जाते थे उस टाइम, जहां पे कोई टारगेट भी नहीं था, जहां सिर्फ सोच के कि शायद यहां दुश्मन बैठा है, अमेरिका ने वो भी कर चुका है। तो अमेरिका पंजशीर वैली को अगर आप देखें, जलालाबाद को देखें, और तमाम एरियाज में सीधे सीधे अब खुल करके तालिबान का विरोध शुरू हो गया है। क्या अमेरिका सहित नाटो फोर्सेस ये आकलन कर रही हैं कि ये विरोध देखा जाए और आगे की कार्रवाई की जाए, और सैनिक कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई को राइट ऑफ नहीं किया है। वो सोच रही है कि अब किस तरीके से सिचुएशन बदलती है, ग्राउंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है उसके तहत, और उनकी जो
उनकी जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है लोकल का यूनाइटेड वॉशिंगटन में, उसको सबको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लेंगे कि बॉम्बिंग शुरू करें। अगर उन्होंने बॉम्बिंग शुरू करी तो सिर्फ बॉम्बिंग से काम नहीं चलेगा। उनके जो जितने पंजशीर और दो वक्त में और जितने ट्राइबल एरियाज के जो उनके समर्थक हैं, उनको लड़ना पड़ेगा। अफगान आर्मी को अगर फैक्शन लड़ सकती है तो उसको भी लड़ाई में आना पड़ेगा। अब तालिबान का कंट्रोल बिल्कुल अफगान आर्मी पे पहुंच गया है, वो अब उनके कंट्रोल में है बिल्कुल, तो वो तो अब चू नहीं कर सकती। सारे के सारे वेपन्स तालिबान के पास चले गए हैं। तो अब जो सिर्फ वो 2 इलाके हैं जो कि अमेरिका का और नेटो का समर्थन करेंगे, लड़ाई वहां से शुरू हो सकती है। और मेरे हिसाब से अगर अमेरिका लड़ना चाहे तो अभी भी कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है, अगर पॉलिटिकल विल हो तो। क्या ऐसा अमेरिका करना चाहेगा? क्योंकि बाइडेन के बयान तो आ रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए तो कहीं जाते नहीं, हमारा तो उद्देश्य होता है आतंकवाद को, खास करके वैश्विक आतंकवाद को खत्म करना। बाइडेन ने तो क्लियर कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने खत्म करने के लिए अभियान उठाया था इराक में, और केमिकल वेपन्स को उठाने के लिए किया था, फिर सद्दाम हुसैन को उठाने के लिए किया था, फिर यहाँ ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान में किया था। वो तो खरगोश को भी पकड़ने के लिए बॉम्बिंग शुरू कर सकते हैं, तो उनकी कोई बात नहीं है। वो जब डिसाइड करेंगे तो कोई भी बहाना ढूंढ लेंगे। उनके कहने से बात मत जाइए। अमेरिका के कहने पे अगर बात जाते तो साइगोन में जो हुआ वो यहाँ अफगानिस्तान से बुरा था। अगर आपको साइगोन के चित्र याद हैं, वहां से भी लोग हवाई जहाज से गिर रहे थे, छुप छुप के जा रहे थे। साइगोन में भी यही हुआ था। जहां से भी अमेरिकन निकले हैं ऐसे ही निकले हैं, वियतनाम से ऐसे ही निकले थे सर। साइगोन से ऐसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप देख क्या रहे हैं, भविष्य क्या देख रहे हैं, सैन्य रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से क्या होने जा रहा है? मैं सैन्य रूप से ये देख रहा हूं कि अमेरिका अभी कम से कम 3 हफ्ते के हिसाब से वेट करेगा, 1 महीने के कम से कम वेट करेगा कि कैसे पॉलिटिकल स्थिति बदलती है, क्या अगर मिलिट्री अभियान शुरू करे या नहीं। अगर वो मिलिट्री अभियान शुरू नहीं करता तो फिर उसको फाइनेंशियल प्रोसेसेस करने पड़ेंगे चाइना को निगेट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका का पॉलिटिकल एम तो लॉस हो ही गया है। जो 250 साल पहले तक यूरोपियन पावर्स ग्रेट गेम खेल रही थी अफगानिस्तान को लेने के लिए, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन, अब रशिया के हाथ में वो आता दिखाई दे रहा है, दोबारा से अमेरिका के हाथ से निकल गया है और उसके एलाई चाइना के हाथ में आ रहा है। तो चाइना अपना OBOR बना के CR रिपब्लिक करेगा। इस समय अमेरिका की उस समय किरकिरी हो जाएगी। ये अमेरिका देखना नहीं चाहता, तो अभी अमेरिका वेट एंड वॉच करेगा। इसलिए हमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए और भारत को कोई विदेश नीति पे जल्दबाजी नहीं करनी। अब फूक फूक के कदम लेना है, पर फर्म और सॉलिड कदम लेना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, एवी स्टार न्यूज़ के दर्शकों से आपने साझा की। जनरल बख्शी, रिटायर्ड विंग कमांडर बख्शी, माफ़ करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विंग कमांडर बख्शी, प्रफुल्ल बख्शी, जो जाना माना नाम है, खास करके रक्षा विशेषज्ञों के अगर फहरिस्त में देखें तो प्रफुल्ल कुमार बख्शी जो बोलते हैं उसका विदेश नीति का एक ग्लिम्स उसमें देखा जा सकता है। तो वेट एंड वॉच की जिस स्थिति में अमेरिका फिलहाल दिख रहा है, ऐसा कुछ भारत को भी करते जाना होगा, कम से कम 1 महीने में। लेकिन 1 महीने में स्थिति परिस्थिति बदल भी सकती है, और वो क्या स्थिति होगी वो तालिबान के कार्यकलापों या उनकी कारस्तानी पर निर्भर करेगा। फिलहाल भारत को और अमेरिका को तालिबान पर और पूरे अफगानिस्तान पर नज़र रखना है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वहाँ पर अगर किसी भी तरह के सहायता की ज़रूरत हो तो वो उन्हें मुहैया कराया जाए, ऐसा मानना है प्रफुल्ल बख्शी साहब का। एवी स्टार न्यूज़ में आपने देखा ये महत्वपूर्ण डिबेट, और आप इस तरह के अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, और एक बड़ी खबर के साथ हम कुछ ही देर में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।